हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है भाई जगत फैमिली का, जो कि जगत में बहुत नाम हो चुका है उनका। और नाम के बाद आज कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जिसे सुन करके हमें लगा कि भाई आप लोगों तक ये न्यूज़ भी देनी पड़ेगी। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई वीडियो है अप्सरा ताई का। अप्सरा ताई इस वक्त बहुत परेशान है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया भी है कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम हुई, दोनों बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनकी कोई नहीं सुनता है घर में, वो कितना भी कुछ भी कहें, लेकिन उनके बच्चे उनके नहीं सुनते हैं। सब बाहर उड़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाह, लेकिन अप्सरा ताई ने कहा कि भाई अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं गाँव चली जाऊँगी। उन्होंने धमकी भी दी, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उधर उनके बड़े बेटे और बहू वो भी अपनी लाइफ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इधर छोटे बेटे और बहू ये नई दुनिया बसाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी अपने शूटिंग के लिए जगह चाहिए, तो वो एक अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो घर से निकलना ही पड़ेगा। चलो, जिसकी जैसी सोच। लेकिन माँ और पिताजी ये दोनों लोग परेशान हैं। तो भाई इसी सिलसिले में अप्सरा ताई घर से निकली अपनी देवरानी के मायके। वहाँ शादी थी, वहाँ जाती हैं गांव में और लड़की की शादी अटेंड करती हैं, लेकिन उनको वहाँ घबराहट हो रही थी। वो वहाँ चली गई और उसके बाद इनके हस्बैंड वापस आ जाते हैं, लेकिन रात में ही ये फ़ोन करती हैं कि भाई मुझे वापस आना है। इधर उनके जो हस्बैंड हैं वो दूसरी शादियों में बिज़ी थे, क्योंकि भाई उस दिन बहुत सारे जगह से कार्ड आया था, तो प्रिंस भी आ गया था, लेकिन प्रिंस की तबीयत ख़राब थी, तो वो दोनों लोग सिवान में ही शादी अटेंड कर रहे थे। लेकिन रात को अपनी मॉम को लेने के लिए प्रिंस और उनके पापा जाते हैं, तो उनकी मॉम आती हैं घर, रात किसी तरह गुजरी। उसके बाद सुबह होती है और सुबह होने के बाद भाई एक न्यूज़ आती है सुबह लगभग 5 बजे कि जो इनके चाचा ससुर थे अप्सरा ताई के, उनकी डेथ हो गई है। हमने पिछले 1 महीने पहले मैंने सुना था कि ये मिलने गई थी उनसे, उनकी तबीयत लगभग 2-3 महीने से ज़्यादा ख़राब थी। तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तुरंत अपने हस्बैंड को और बेटों को बताती हैं। लेकिन प्रिंस तो घर पर रह जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टियाँ हो रही थी और फीवर वगैरह भी था शायद, तो वो घर पर रुकता है। और अप्सरा ताई और उनके हस्बैंड दोनों लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं। अब गांव जाते हैं तो वहाँ के जो रिवाज होते हैं, रीति रिवाज जो जैसे जो करना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। सारे चीज़ें होने के बाद ये डिसाइड करती हैं कि भाई हमें घर जाना पड़ेगा, क्योंकि सिवान में प्रिंस अकेले है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, सबके घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, किसी के पैदा होने पर, किसी के मरने पर, हर एक चीज़ पर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जैसा कि अप्सरा ताई ने बताया वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है। तो इनका ये कहना है कि गांव में वैसे तो मुझे रुकना चाहिए था नहाने धोने के लिए, लेकिन ये नहीं रुक पाई क्योंकि यहाँ घर देखना था, तो ये वापस आ जाती हैं। और इन्होंने बताया कि 15 दिन तक लगातार भगवान की पूजा नहीं होगी, घर में सादा खाना बनेगा और नहाना नहीं होगा 7 दिन तक। मतलब कि अब पता नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ नहाते हैं, लेकिन अब इनके यहाँ नहाना नहीं होगा, जैसा भी है। तो इन्होंने बताया और सिंपल ही रहना है। लेकिन इनके दोनों बेटे वहाँ नहीं गए। मतलब कि बेटी वहाँ जाती हैं, इनकी जो बेटी हैं ये तो जाती हैं दादाजी से मिलने के लिए, लेकिन इनके दोनों बेटे नहीं गए। कंधा भी अंकल जी ने दिया, और अच्छा भी है, परिवार में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और इससे अपना ही भला होता है। उनके लिए आप करें ना करें, लेकिन अपने लिए ज़रूर करना होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तो इनकी माताजी बता रही हैं हमें सिंपल जीवन जीना है, क्योंकि घर में ऐसा कुछ हुआ है, परिवार के मतलब सदस्य हैं। दूसरी तरफ इनकी बहू, बड़ी बहू और उनका बेटा घर में अंडा करी बना रहे हैं और नॉनवेज बन रहा है, होटल से खाना भी आ रहा है, मतलब फुल इंजॉयमेंट हो रहा है। सादा खाना तो दूर की बात है। और चीज़ें शायद इन्होंने बताई नहीं, या फिर बताई भी होंगी तो वो मानेंगे नहीं। और प्रिंस के घर में भी यही हो रहा है, मतलब जहाँ रंजना है वो भी ऐसी ही है। मतलब इनकी दोनों बहुएं कोई चीज़ मानती नहीं है।
ये कितना भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि भाई हम तो करेंगे, आगे की जनरेशन माने ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि मानना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं मानेंगे तो आगे चलकर इन्हें भी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबका ये समय आता है, और उस समय पर अगर ये चीज़ें नहीं की जाती हैं तो मुक्ति के लिए प्रॉब्लम होती है और अपने ऊपर भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इनके दोनों बेटे इनकी सुनते ही नहीं, अपने-अपने में मस्त हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है, घर में कोई जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इनकी बेटी वो ज़रूर गई और दामाद जी भी इनके गए। अच्छा लगा देख कर के कि भई परिवार में अगर कुछ होता है तो हमें शामिल होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ है, और अप्सरा मॉम ने कहा है कि भई अब कुछ दिनों तक ऐसे ही वीडियो आएँगे या फिर नहीं भी आएँगे, क्योंकि शादी में जो गई थी वो वीडियो तो अभी हैं, लेकिन अभी वो अपलोड नहीं करना चाहती हैं। तो सबने कमेंट भी किया है कि भाई अभी कुछ दिन के लिए आप ब्रेक ले लो, तभी आप वीडियो डालो तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, और जो भी होगा उम्मीद यही करेंगे कि भाई उनकी आत्मा को शांति दे दादाजी की, और अप्सरा ताई ये भी खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और कब क्या हो जाए किसी का कुछ पता नहीं होता है। तो सब लोग अपने-अपने स्वास्थ्य का भाई ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ये छोटा-सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।